राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। नाहिद जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में आपकी पार्टी को लेकर बोला कि 2027 में आपकी पार्टी सफाचट यानी सपाचट हो जाएगी। देखिए ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया उन्होंने? और मैं देखा आपके यहाँ से कोई बोला भी नहीं विरोध। ब्रिजेश जी, अब क्या ये सब बातों का कोई बेतुकी बातें क्या इस पर बोले? देखिए पहले भी ये सब बातें करते रहे, यही बीजेपी के लोग कहते रहे समाप्तवादी पार्टी कर देंगे, अब ये सपाचट और सफाचट ऐसी ही बेतुकी बातें कर रहे। यही सब बातें करते करते तो खुद बीजेपी सफाया हो गया उत्तर प्रदेश में। बीजेपी अब दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। 2024 के चुनाव में ये फैसला हो गया कि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए की ऐसी ताकत थी कि बीजेपी हो गई हाफ, इनके सहयोगी दल हो गए साफ। अब 2027 में हो जाएंगे पूर्णता साफ। ये बीजेपी की स्थिति है। पर वो तो आप ही को कह रहे हैं कि आप सपाचट होने वाली हैं। इनके खुद के विधायक बता रहे हैं कि बीजेपी की इतनी स्थिति खराब है कि 2027 में ये चुनाव जीत जाए ऐसा नामुमकिन है। अरे हम कहते हैं कि ये कौन कह रहा है? आप कह रही हैं? अरे बीजेपी के खुद के विधायक कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, इनके खुद के इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स, ये योगी जी कह रहे हैं कि काम करने आए तो कौन सा काम करने आए? इनके सीनियर लीडर मोती सिंह जी आपकी तरफ से ये कहा गया ना कि सब विपक्ष की तरफ से कि साहब ये प्रतिष्ठा और फेम लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं जवाब तो अब वो यही सब बातें करते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। आप देखिए ना, माननीय अखिलेश यादव जी उनका करिश्मा था और पीडीए का करिश्मा था, चमत्कार था, और इंडिया गठबंधन का चमत्कार था और करिश्मा था। अच्छा, दो सवाल हैं। सुनिए बात। चमत्कार और करिश्मा था कि हमारी जो है 12 गुना सीटें बढ़ गई समाजवादी पार्टी की, और हमारे सहयोगी दल यानी कांग्रेस उनकी 6 गुना सीटें बढ़ गई। और वहीं आप बीजेपी के देखिए, बीजेपी ने वोट मांगा था मोदी जी के चेहरे पर, उनकी गारंटी पर वोट मांगा था। मोदी जी की गारंटी नहीं चली, उनके नाम का वोट नहीं मिला। हाफ हो गई बीजेपी यूपी में। मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी कहा कि एक पवन यादव और एक कोई मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है, तो ये कौन सद्भावना वाले लोग हैं? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। देखिए जिस कल जो गोमती नगर वाली घटना नहीं जिस उस घटना को आपके चैनल ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, मैंने देखा आपके चैनल पे बहुत प्रमुखता से आपने उजागर किया, और बहुत शर्मनाक और दुखद है ये जिस तरह से हुड़दंग मचा रहे थे। लेकिन जो हुड़दंग मच रहा था, इससे तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार रेंग रही है। और जो हुड़दंग मचा रहे थे, हुड़दंगी और कौन है? ये आरएसएस की संस्कृति है। ये उन्हीं के स्कूल से पढ़े हुए ये लोग हैं जो हुड़दंग मचा रहे थे। ये उन्हीं के स्कूल से पढ़े हुए नाम लिया उन्होंने, पवन यादव का और एक मुस्लिम युवक का। मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ठीक दो नाम लिए। दो लोग थोड़ी थे वहां पे, तो मॉब था। सुनील कुमार भी गिरफ्तार हुआ है, बहुत से मॉब थे। देखिए ये सब जो बातें करती है ना बीजेपी और योगी जी और इनके जितने नेता हैं, ये जितनी बातें और ये अयोध्या सांसद के साथ गैंग रेपिस्ट क्या कर रहा है? मैं आपको बता रही हूँ, केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये सब बातें करते हैं। मीटिंग भी देखिए, हम फोटो भी चला रहे हैं, देखिए कितने लोग हैं इसमें। देखिए आप खुद दिखा रहे हैं। मीडिया में बने रहने के लिए सरकार नाम की चीज कहाँ है? इस तरह की बातें हो करके जो बातें करते हैं, केवल मीडिया में बने रहे। ओके, अब लास्ट अंतिम सवाल का जवाब दें। अयोध्या सांसद के साथ गैंग रेपिस्ट क्या कर रहा है? नहीं देखिए इस बात के लिए तस्वीरें हैं। नहीं, किसकी तस्वीरें? अयोध्या सांसद के साथ जिसको आज गिरफ्तार किया गया। देखिए जिस प्रकार से अयोध्या में बीजेपी हारी है, जिस तरह से बुरी तरह से हारी है। ये कहते थे श्री राम जी की बात करते थे, तो श्री राम जी ने तो नकार दिया, बीजेपी को बुरी तरह से नकार दिया। श्री राम जी ने स्पष्ट बता दिया कि थैंक यू मैडम, शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपको बाकी समय देता हूँ, तब अपनी बात रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं नेक्स्ट राउंड में टाइम दूंगा प्लीज। ऑलराइट, मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के